हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजी नोट्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स वर्ब में वुड का यूज़, और इसके विषय में मैं सभी कुछ बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और कैसे कैसे हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है जिससे कि हमारे से कोई गलती ना हो। बोलचाल में भी ये कैसे यूज़ होता है ये भी हम आज जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो वुड का प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है, कुछ पॉइंट में आपको मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि विल के पास्ट टेंस के रूप में इसका यूज़ होता है। दूसरा पॉइंट है कि वुड का यूज़ ऐसे सेंटेंसेस में होता है जिसका अंत क्या है, कहाँ कहाँ पर ऐसे सेंटेंस होंगे, जैसे कि किया करता था, किया करती थी, किया करते थे, चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे, करूँगा, करूँगी, लगेगा, लगेगी, लगोगे, ता रहा होता, ती रही होती, ते रहे होते। तो जो सेंटेंस इन पर ख़त्म होते हैं तो वहाँ पर वुड का यूज़ होता है। इसके अलावा दो पॉइंट्स के बारे में मैं और बताऊँगा, उन्हें भी जान लेते हैं। तो वुड के लिए जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा ये है, भूतकाल की आदत, मतलब कि पास्ट टेंस में, क्योंकि विल का पास्ट के रूप में ये यूज़ होता है। तो भूतकाल की कोई आदत हो, इच्छा हो, संभावना हो, विनम्र निवेदन या कोई बात जोर देकर अगर हम कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर होता है। तो ये बातें आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखनी है। फोर्थ पॉइंट है कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये चार पॉइंट हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखने कि वुड का यूज़ होता कहाँ पर है, परंतु आपका पक्का ये तभी होगा जब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे करके और आप इसे आसानी से फिर समझ पाएंगे। तो आइए उन एग्जाम्पलों को देखते हैं कि कहाँ पर ये पास्ट की आदत को या इच्छा, संभावना, विनम्र निवेदन, जोर देकर कहने के लिए ये सेंटेंसों में कैसे यूज़ होता है, तो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। विनम्र निवेदन यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ पर भी वुड का यूज़ होता है। जैसे कि वुड जो है, अब सेंटेंसेस में कैसे चालू करेंगे जहाँ पर हमें पोलाइट कोई रिक्वेस्ट मिलती है पास्ट के लिए। विनम्र निवेदन यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट, वहाँ पर वुड का यूज़ होता है। और ये सेंटेंस जो है पोलाइट रिक्वेस्ट वाले वो स्टार्ट कैसे होते हैं, वुड यू प्लीज़ या वुड यू लाइक से चालू होते हैं। तो कुछ दो एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। तो आप देख रहे हैं, क्या आप इस पेन का इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो चाहेंगे, चाहोगे, चाहेगी। तो मैंने बताया था आपको वहाँ पर वुड का यूज़ किया जाता है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, यहाँ पर वुड का यूज़ होगा इस सेंटेंस में। तो क्या आप इस पेन का इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो यहाँ पर आएगा वुड यू लाइक टू यूज दिस पेन। तो वुड यू लाइक टू यूज दिस पेन। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, क्या आप यह पुस्तक पढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी वुड से चालू होगा। तो वुड यू लाइक टू रीड दिस बुक। तो वुड यू लाइक टू रीड दिस बुक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वुड का जो यूज़ है चाहेगा, चाहेंगे के लिए, विनम्र निवेदन के लिए किस प्रकार से होता है। अब इसके सेकंड यूज़ को जानते हैं, भूतकाल की आदत यानी कि पास्ट हैबिट, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है जहाँ पर वुड का यूज़ होता है। तो वो ये है, एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, जब मैं बच्चा था रोज़ स्कूल जाया करता था। तो ये एक पास्ट की हैबिट है कि जब मैं बच्चा था तो रोज़ स्कूल जाया करता था। मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया वीडियो में पहले कि करता था या करते थे, ऐसा कुछ आ जाता है तो वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ किया करते हैं पास्ट हैबिट में। तो इसको बना के देखेंगे इसमें वुड का प्रयोग कहाँ होगा। When I was would go to school, यहाँ पर would लगेगा, would go to school daily। When I was child would go to school daily। तो यहाँ पर हमने देखा वुड का यूज ऐसे करके होगा ऐसे सेंटेंसेस में। गांधी जी रोज सुबह चरखा काता करते थे। तो गांधी जी
वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। तो इस प्रकार से गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि वुड का हम ये यूज करा है। अब इसका थर्ड यूज देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो थर्ड यूज है दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन। जैसे कि किसी भी मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो रहूँगा इत्यादि में मैंने आपको बताया था कि वुड का यूज होगा। तो इस सेंटेंस में देखते हैं कि कहाँ पर होगा। आई वुड स्टैंड बाय यू इन एवरी ट्रबल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर हमने वुड का यूज़ किया ऐसे वाले सेंटेंसों में जहाँ पर हम कोई डिटर्मिनेशन लेते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करते हैं, जबकि रहूँगा इत्यादि सेंटेंस ख़त्म भी हो रहा है ऐसे शब्द पे। तो अब इसका फोर्थ यूज़ देख लेते हैं कहाँ पर ये और यूज़ होता है। वुड का जो फोर्थ यूज़ है वो होता है संभावना के लिए यानी कि प्रोबेबिलिटी के लिए। तो इसके दो सेंटेंस हम बना के देखेंगे। अक्सर में शायद जैसे जो शब्द होते हैं वो आते हैं, तो वह शायद एक अच्छा डॉक्टर होगा। तो यहाँ पर कैसे बनेगा ये, ही वुड बी ए गुड डॉक्टर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने वुड का यूज़ किया शायद वाले सेंटेंसेस में, शायद एक अच्छा डॉक्टर होगा, ही वुड बी ए गुड डॉक्टर। अब सेकंड देखते हैं, वो भी शायद वाला ही है, वह शायद उसकी बहन होगी। तो कैसे बनेगा, शी वुड बी हर सिस्टर। तो शी वुड बी हर सिस्टर। तो यहाँ पर हमने वुड का यूज़ किया जो शायद वाले सेंटेंसेस जहाँ कोई संभावना दिखा रहा है, तो वहाँ पर इस तरीके से हम वुड का प्रयोग करेंगे। अब इसके हम जानते हैं फिफ्थ यूज़ को कि कहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। फिफ्थ जो यूज़ है वो ये है कि इच्छा यानी कि विश। तो वो कैसे, काश, काश वाले सेंटेंसेस में भी वुड का यूज़ होता है। जैसे काश में एक IAS होता है या काश तुम वहाँ पर होते। तो कैसे बनाएंगे इसे, देखिए कहाँ पर इसमें वुड का यूज़ होता है। Would that I were an IAS। तो यहाँ पर हमने देखा काश के लिए क्या लगा देंगे, वुड डैट लगा देंगे और वुड का यूज़ हम कर लेंगे। तो वुड डैट आई वर एन IAS। तो सेकंड है काश तुम वहाँ पर होते, तो वही सेंटेंस उस तरीके से बनेगा, वुड डैट यू वर देयर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वुड डैट लगाकर काश वाले सेंटेंस यानी इच्छा यानी विश वाले सेंटेंसेस को बड़े आसानी से बनाया जा सकता। तो ये थे हमारे सामने वुड के यूजेस। आई होप आपको ये वुड के यूजेस समझ में आ गए होंगे और कोई भी कंफ्यूजिंग आपके मन में अब नहीं रही होगी। इसी प्रकार की एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।